चैप्टर शुरू होता है यहां से। और वो कौन कौन से गुण हैं? एक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, दूसरा है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। धनात्मक पूर्णांकों के दो महत्वपूर्ण गुणों से ये चैप्टर शुरू होता है। और वो दो महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से हैं? एक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, दूसरा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इन दो गुणों को पढ़ने से हम क्या क्या कर सकते हैं? जब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पढ़ लेंगे तो हम दो धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर ये एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है? पढ़े तो होंगे, आगे मैं वो भी बता दूंगा कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। ठीक है, अच्छे से थोड़ा सा धैर्य रखो। तो इस गुण से है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से हम लोग जो है ना दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो गुण है या ये कहो ये जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है, इसके इस्तेमाल से हम लोग जो है ना इन सारी चीजों से परिचित हैं, बस नाम कुछ नया आ गया। ठीक है तो थोड़ा सा मैं नाम नया है उसी नाम को लेकर के चलता हूं, आगे मैं बता रहा हूं। अब देखो इस अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के इस्तेमाल से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। रूट 2 की अगर बात करें तो ये क्या हमारा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं होगा, ये हम सबको जानते हैं, है ना। तो ये जो रूट 2 है ये किस प्रकार से अपरिमेय संख्या है, इसकी अपरिमेयता को हम लोग इस अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के द्वारा सिद्ध करेंगे। यानी इस प्रमेय के से अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के इस्तेमाल से हम लोग इस रूट 2 जैसे अपरिमेय संख्याओं की अपरिमेयता को सिद्ध करेंगे कि वो किस प्रकार से अपरिमेय है। राइट। दूसरा, कोई भी परिमेय संख्या जो बटा वाला हो, है ना, जैसे 1/5 1/5 ले ले, ये भी हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका दशमलव प्रसार, यानी जब हम इसको भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा कि नहीं, ये पता लगाने के लिए बटा में जो है उससे हम क्या करते हैं, अंश को भाग दे देते हैं। तो 5 से हम जब 1 को भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा कि नहीं, शेषफल 0 आएगा या नहीं आएगा। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार है क्या है, दशमलव प्रसार है ना, वो क्या है, शांत है। अगर शेषफल 0 नहीं आए तो बोलेंगे अशांत है। यह हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़े हुए हैं। यानी इसके इस्तेमाल से, इसके प्रयोग से हम लोग ये जान पाएंगे कि कोई परिमेय संख्या, ठीक है, हम इसको भाग नहीं देंगे, बिना भाग दिए ही हम बता देंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा या फिर अशांत, अर्थात ये पूरा पूरा कटेगा या नहीं। जैसे हमारे पास अगर 1/7 है, 13/19 है, तो ये सारे क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं। तो ये कब शांत होगा और कब अशांत होगा, ये हम इसी के प्रयोग से सीख लेंगे, जान जाएंगे। ठीक, ये अब तक हम लोगों ने इसका प्रयोग से 2 चीजों को जानना सीखेंगे। अपरिमेय संख्या को किस प्रकार से वो अपरिमेय है ये सिद्ध करने के लिए, दूसरा जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार कब शांत होगा और कब अशांत होगा ये जानेंगे इसके इस्तेमाल से। तीसरा ये है कि इसके इस्तेमाल से हम लोग एचसीएफ भी ज्ञात करेंगे और एलसीएम भी ज्ञात करेंगे। इसी के प्रयोग से एचसीएफ भी ज्ञात करेंगे और एलसीएम भी ज्ञात करेंगे। यानी कि इसके इस्तेमाल से हम लोग 4 चीजें, अभी हम लोगों ने जाना कि 4 चीजें सीखेंगे। अपरिमेय संख्याओं को ये सिद्ध करने के लिए कि वो किस प्रकार से अपरिमेय है, परिमेय संख्याओं का ये पता लगाने के लिए कि कौन सा परिमेय संख्या शांत है और कौन सा अशांत है,
यानी कौन पूरा पूरा कटेगा और कौन कौन पूरा पूरा नहीं कटेगा, अर्थात शेष किसका शून्य आएगा और किसका शेष शून्य नहीं आएगा। क्लियर। और साथ में HCF और LCM भी हम लोग ज्ञात करेंगे इसी के इस्तेमाल से। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का इस्तेमाल करके हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ HCF। ठीक है, कोई दिक्कत?